Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is ITS International Teaching System with Managing Director Sir Saimullah, and I am Sayyida Asma Kamal to teach you chemistry. Chapter number 9, Chemical Equilibrium. Today we have lecture number 3. Our topics are chemical equilibrium and its state. First of all, we will discuss chemical equilibrium. When the rate of forward reaction is same as the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. It is called chemical equilibrium. अब chemical equilibrium हमारे पास क्या होती है? अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, अभी हमने पीछे दो रिएक्शंस पढ़े ना, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक रिवर्स रिएक्शन होता है। अगर दोनों का रेट बराबर हो जाए तो हम उस वक्त कहते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम की दो फर्दर स्टेट्स आ जाती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। कोई भी चीज़ रुकी हुई हो, स्टॉप हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो चीज़ स्टैटिक है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड। सीज का मतलब स्टॉप हो जाना। अब जब कोई भी रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फेनोमेना। ये ज़्यादातर हमारे फिजिकल फेनोमेनाज में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई भी बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग जो है वो गिरती नहीं है बल्कि अपनी पोजीशन मेंटेन रखती है। तो इसकी रीज़न क्या होती है कि बिल्डिंग पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं वो सारी क्या होती हैं? बैलेंस में होती हैं। एज अ रिजल्ट हमारी बिल्डिंग जो है वो अपनी जगह पर ही रहती है। सो दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारी बिल्डिंग जो है वो रेस्ट में होती है। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर मोशन में हो तो हम उसे कहते हैं डायनामिक। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता बल्कि रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में ही हो रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्स भी। होता क्या है यहाँ पे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर होता है किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो उस सूरत हाल में हम कहते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। सो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या कहते हैं कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देन आवर सिस्टम अचीव डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसे हम इस्टेब्लिश किस तरह करते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे इस्टेब्लिश होती है? तो यहाँ पे क्या है, इसे एक्सप्लेन किया, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब कोई भी जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम किस वक्त इस्टेब्लिश होती है? कंप्लीट रिएक्शन होने से पहले, क्योंकि इक्विलिब्रियम होता ही डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रिएक्शन हमारा दोनों डायरेक्शंस में हो रहा होता है, और जब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा हो तो वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अब यहाँ पे दो रिएक्शंस हो रहे होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्स रिएक्शन भी। होता क्या है, इनिशियली यानी बिल्कुल स्टार्ट में जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं। तो रिएक्टेंट्स के ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और प्रोडक्ट्स क्योंकि इनिशियली बहुत कम होते हैं तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत कम होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होता जाता है। रीज़न क्या है? वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। सो रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम होते रहते हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। रिएक्टेंट्स के कम होने की वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम हो जाता है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती है। सो प्रोडक्ट्स के बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है?
बढ़ जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि एक चीज़ देखें कम होती जा रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जा रहा है, रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि इन दोनों रिएक्शंस का रेट जो है वो बराबर हो जाएगा। और जिस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो इस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर चुका है। तो इस तरह हमारे रिएक्शन में जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाती है। इसी को ग्राफिकली एक्सप्लेन किया गया नेक्स्ट के डायनामिक इक्विलिब्रियम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम गिवन है और वर्टिकल एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। तो यहाँ पे आप देखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है अगर अलोंग वर्टिकल एक्सिस देखें तो वो एक पीक पॉइंट पे है, बहुत ऊपर जाके स्टार्ट हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब ये कि इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो जो फॉरवर्ड रिएक्शन वाली स्लोप है या कर्व है वो डाउनवर्ड आ रही है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है ये कम होता जाएगा वक्त गुजरने के साथ साथ। अब देखिए रिवर्स रिएक्शन वाली जो स्लोप है वो नीचे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वो स्लोप जो है ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये कि वक्त गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है बढ़ रहा है। और एक वक्त ऐसा आया कि दोनों स्लोप्स आपस में मिल गई। इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हुए, बराबर हुए। और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बराबर हो गए तो इसका मतलब ये कि हमारा रिएक्शन जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर चुका है। सो इस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हुई। यहाँ से क्वेश्चन ही हो सकता है कि हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर उसके साथ उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बतानी होगी जो आप लोगों ने इस स्लाइड पे देखा। सो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ ले। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।